हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड में आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हुए होंगे पढ़ाई को लेके। और देखिए, आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ें पढ़नी तो पड़ेंगी, ठीक है। तो हम अपनी पढ़ाई को आगे लेते हैं। अपना लेक्चर जो हमने लास्ट अटेंड किया था काइनेमेटिक्स का, उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप अपने घर से, ठीक है, अपने घर से स्कूल के लिए जाते हैं, ठीक है, तो अब तो वैसे ये ड्रीम हो गया है जल्दी फुलफिल होगा, कोई नहीं। अपने घर से स्कूल के लिए जाते हैं तो आप जितनी भी दूरी तय करते हैं, ठीक है, जितना भी आप चलते हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में आप जितनी भी आपने ट्रेवलिंग करी, जो टोटल डिस्टेंस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। वही इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी, जैसे आप फिर घर वापस आ गए समझिए, तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई। सोचिए आपके घर से आपके स्कूल की जो डिस्टेंस थी वो x थी, तो आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी टोटल 2x हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2x। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच की मिनिमम दूरी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, अगर आप अपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आते हैं। तो ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, एवरेज स्पीड की, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की। देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, मतलब आपका कितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल हुआ अपॉन टाइम टेकन। समझिए पार्टिकल यहां से एक पॉइंट ए से बी में गया और बी से अगेन सी में आ गया, तो यहां से यहां ये आपकी क्या कहलाएगी, इतना पार्ट क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। वही डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सर्टेन टाइम। एक सर्टेन टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, पूरी डिस्टेंस, वो किसी टाइम में हमने कितनी ट्रेवल करी, आपका क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल अपॉन टाइम टेकन, ठीक। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, ठीक। यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहलाएगी, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए आप क्या करते हैं, एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी में जाते हैं, x डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और आप लेते हैं t1 टाइम, ठीक है। उसके बाद आप उस b पॉइंट से c पॉइंट पे जाते हैं और टाइम लेते हैं t2 टाइम, ठीक। अब समझिए अगर ये t1 और t2, ये भी कितनी डिस्टेंस है, x है। आप देखिए कांस्टेंट, आप क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट या फिर कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं विद कांस्टेंट टाइम। ये क्या कहलाता है आपका, अगर आप कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं विद कांस्टेंट टाइम, ये आपका कहलाता है यूनिफॉर्म स्पीड। वहीं आप कांस्टेंट वेलोसिटी दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर अब देखिए कहां पर क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे फंसाता है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन होगी कि वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो, हाँ होगी, अगर आप लीनियर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लीनियर मोशन कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस यहां से निकलेगी और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भी आपको फाइनल इनिशियल करना पड़ेगा, तो दूरी दोनों में ही सेम आएगी, ठीक है। यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन अ कांस्टेंट टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। अब देखिए इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, लीनियर मिलेगा, याद रखिएगा। वहीं अब बात करते हैं वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। अब आप क्या कर रहे हैं, यहां पर x डिस्टेंस a से b तक के लिए कर ली, फिर b से c तक के लिए आपने y कर ली, ऐसे ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर आप वेरिएबल डिफरेंट डिस्टेंस
या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका क्या कहलाता है? वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। एक जगह आप ए से बी में गए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहां पर आप गए 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब आपकी जो स्पीड होगी टोटल वो फिक्स नहीं होगी, तो वो आपकी स्पीड या वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वेरिएबल कहलाएगी। वहीं आप अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करते जा रहे हैं कांस्टेंट, ठीक है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपकी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। अब देखिए वेरिएबल के लिए आप ग्राफ कैसा खींचते हैं? वेरिएबल के लिए आपका ग्राफ कैसा आएगा? देखिए कर्व मोशन आएगा। वेरिएबल के लिए आपके ग्राफ का कैसा मोशन आएगा? कर्व टाइप का मोशन आएगा। स्पीड के लिए देखिए कॉन्सेप्ट निकालते हैं, ठीक है, कि एवरेज स्पीड कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट की जाती है, कि एवरेज स्पीड ये होगी। मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड को देखते हैं। देखिए मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड को? देखिए मैथमेटिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं? एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज वी एवरेज इक्वल टू देखिए क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, हमें पता है कि एवरेज हमको ऐसे ही निकालना है, टोटल डिस्टेंस जितनी ट्रेवल करी अपॉन टाइम टेकन। तो मैंने क्या कर दिया? टाइम को मैं ऊपर ले आया हूं, तो अगर आप नीचे से ऊपर पावर लाते हैं, जैसे ये है 1/x, तो इसे क्या लिख सकते हैं? x to the power -1 भी लिख सकते हैं ऊपर लाके, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर 2 होती तो यहाँ पे -2 लिख देता ऊपर, तो मैंने यही किया। तो टोटल आप डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करते हैं? देखिए टोटल आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, समझिए S1 प्लस S2 डिस्टेंस ट्रेवल करी आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। इस केस को अभी भूल जाइएगा। टोटल जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो है S1 प्लस S2। अब देखिए हमें पता है टाइम हमारा कितना होगा? S1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या होगा? S1/V1 मतलब वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड, सॉरी यहाँ पे स्पीड है। S1/V1 स्पीड प्लस S2/V2, क्योंकि हमको पता है टाइम इक्वल टू कितना होता है? स्पीड अपॉन टाइम इक्वल टू कितना होता है हमारा? स्पीड अपॉन टाइम इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दिया है। तो यहां से अगर मैं इसको सिंपली देखिए, क्योंकि टाइम टोटल टाइम भी लेना था, तो T1 टाइम ये हो गया, T2 टाइम ये हो गया, ठीक। तो V एवरेज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करता हूं, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या किया है हमने कह दिया कि हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट में, वो डिस्टेंस हमारी क्या रही? S1 S2 A B C। तो S1 हमारा S2 के इक्वल रहा, तो हमारा कितना आ जाएगा? यही एक्सप्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे? सिंपली देखिए, अगर मैं यहां पे क्या करूं, S1 S2 दोनों इक्वल हो गए, तो यहां से कॉमन आ जाएगा, ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा और एक कट जाएंगे, और यहां से देखिए क्या होगा? V2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे V1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? V1 V2, सिंपल एलसीएम, और ये चीज ऊपर चली जाएगी, और ऊपर क्या है? 2 है, ठीक। तो क्या बन जाएगा? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब देखिए V एवरेज ऐसी देखिए 2 के लिए तो ये आएगा, अगर आपके अलग अलग डिस्प्लेसमेंट से तो उनके लिए एवरेज आप कैसे निकालेंगे? सिंपली ये हो जाएगा 3V1 V2 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसी अगर 4 चीजों के लिए आपको एवरेज निकालना है तो कितना हो जाएगा? 4 स्पीड्स के लिए 4V1 V2 V3 V4 अपॉन V1 V2 V3 V4। अब याद रखिएगा यहां पर हमने जो स्पीड्स ट्रेवल करी है वो कांस्टेंट है। अगर स्पीड ट्रेवल करी वो कांस्टेंट नहीं होगी तो आपको सबसे ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं काइनेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। इनका ग्राफ मेथड आप 9th में पढ़ के आ गए हैं, यहां हम पढ़ेंगे कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में देखिए सबसे पहले आपको पता है अकॉर्डिंग टू बॉडी, देखिए आपको पता है एक्सेलरेशन कितना होता है? dv अपॉन dt, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? आपका एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक।
अगर एक्सेलरेशन यहां से ये हो गया तो यहां से dv इक्वल टू कितना आ जाएगा a dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करते ही dv इक्वल टू a क्या है, कांस्टेंट है, याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये डेरिवेशन हम निकाल रहे हैं, ठीक। आखिरी तक इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा। इंटीग्रेशन dt, तो यहां से v का इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, याद रखिएगा। तो सब चीजों को जोड़ोगे तो v आ जाएगा और a, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन t टू दी पावर 0 dt है। एक्चुअली किसी चीज की पावर 0 क्या होता है, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, इसलिए वो 1 की तरह लिखा गया। तो हमको पता है t टू दी पावर n के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां से देखिए n 0 दिया हुआ है, 0 0, तो कितना आ जाएगा, t टू दी पावर 1 मतलब t आ जाएगा, at प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट निकल गई। अब जब हम t के जगह 0 पुट करते हैं और v के जगह क्या हो जाए, जब आप स्टार्ट कीजिए, अगर t 0 है, t 0 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, u होती है। तो v की जगह हम क्या रख देंगे, u। तो यहाँ पे हमारे पास नई इक्वेशन कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी u, ठीक। तो नई इक्वेशन आ जाएगी v इक्वल टू at प्लस u। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, किस मेथड से, कैलकुलस मेथड से। ग्राफ मेथड से हमने पहले पढ़ रखी है, उसको हम डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद क्या रहती है, ठीक। अब हमको पता है हमारे पास पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, याद रखिएगा। हमको पता है v इक्वल टू हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होती है चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारी क्या होती है, वेलोसिटी। तो dx अपॉन dt, तो dx इक्वल टू v dt, और हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू कितनी थी, 80 प्लस। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t क्या होगा, v इक्वल टू dx अपॉन dt। हमें पता है हमारे पास वेलोसिटी हमारी क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन चेंज ऑफ टाइम, ये हमारा क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो यहां से dx इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, v dt। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमको पता है हमारे पास v की वैल्यू क्या थी, 80 प्लस u, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड। अब इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे भी देखिए वही सेम केस, x की पावर क्या है, 0 है, इसको हमने 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा ut, ठीक। u हमारे पास कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ut प्लस, देखिए यहां पे एक t पहले से ही है, t स्क्वायर मतलब n प्लस 1, 1 प्लस 1 t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। अब समझिए जब इनिशियल टाइम हो, t इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x नॉट, और k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k, देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा वहां पे, k इक्वल टू x नॉट हो जाएगा, सॉरी। जब t इक्वल टू 0 होगा तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, x नॉट। तो हमें पता है हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो x के जगह जब t इक्वल टू 0 होगा तो ये चीज हट जाएगी और ये चीज भी हट जाएगी, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, x नॉट आ जाएगा। तो x इक्वल टू x नॉट पुट कर दीजिएगा जब आप क्या करें, t इक्वल टू 0 पुट करें, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, x नॉट आ जाएगा, और उसकी वैल्यू अगेन इक्वेशन 2 पे पुट कर दीजिएगा। तो हमको क्या मिलेगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ जाएगी, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, देखिए वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं, v इक्वल्स टू dx अपॉन dt हमको पता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत बच्चे गलत करते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। देखिए हमें पता है वेलोसिटी हमारी क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो dx अपॉन dt हमने पुट कर दिया, तो v इक्वल्स टू dx अपॉन dt तो होता ही है, मैंने क्या कर दिया, dv से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और देखिए dx अपॉन dv एक साथ ले लिया, dx अपॉन dv, और dv अपॉन dt एक साथ ले लिया। अब हमें पता है dx अपॉन dv से कोई मतलब नहीं है। देखिए dv अपॉन dt हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, तो हमने इसको यहाँ पे ले लिया।
तो v इक्वल्स टू 8 dx अपॉन dt, इंटीग्रेशन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देखिए v, तो कितना होगा इंटीग्रेशन के बाद v स्क्वायर बाई 2, फॉर्मूला हमारे पास होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहां से हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो यहां से कितना हो गया v स्क्वायर बाई 2 प्लस ax प्लस k। फिर अगेन जब x 0 हो, स्टार्ट ही ना किया हो, तो वेलोसिटी हमारी क्या कहलाएगी, u कहलाएगी। तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2। अगेन वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए k की, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ग्राफ मेथड से आपने पहले ये सारी चीज इक्वेशन आपने ड्रॉ कर ली है। अब देखिए ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती कभी निकालने के लिए, नॉर्मली आती नहीं है, कैलकुलस मेथड से ही पूछेगा, कभी पूछेगा तो ग्राफ से पूछेगा भी नहीं। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड, ठीक है। nth सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा वो, देखिए nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, sn माइनस 1 में जितनी डिस्प्लेसमेंट तय करी होगी। देखिए यहां तक वो गया, यहां तक की डिस्टेंस है आपकी nth, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले की डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे sn माइनस 1 होगी, ये काटनी पड़ेगी इसमें से, ठीक है। तब आपको इतनी सी डिस्टेंस फाइंड आउट होगी, ठीक है, nth डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हमको पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पहले हम sn के लिए लगाएंगे। st इक्वल्स टू हमको पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला t जब टाइम होता है तो vt प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे n टाइम के लिए कितना हो जाएगा, vn प्लस हाफ an स्क्वायर। ऐसे n माइनस 1 टाइम के लिए कितना हो जाएगा, vn माइनस 1 प्लस हाफ an माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए नया फॉर्मूला ड्रॉ हो जाएगा, सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो जैसे सॉल्व करेंगे उसके बाद हमको क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू v माइनस a बाई 2 प्लस an। देखिए कैसे, एक vn यहां से एक vn ये होगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से हाफ ए एन स्क्वायर यहां से कॉमन आ रहा होगा, ये कैंसिल आउट हो रहा होगा, जो चीजें बचेंगी वो हमने सिंपली लिख ली है, ठीक। बहुत इजी कैलकुलेशन है, अगर नहीं होगी तो आप बताइएगा। अब nth डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, u प्लस a बाई 2n माइनस 1। देखिए इसको यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया है, u को एक साथ ले लिया, यहाँ से हाफ कॉमन ले लिया, a बाई 2 कॉमन ले लिया, और ये वाला पार्ट जो है आपका कितना हो जाएगा, जब 2 कॉमन आएगा तो 2n माइनस 1। तो nth डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे। आई होप आपको आज की चीजें समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे जेईई मेंस में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, और उसके बाद हम 2 सेक्शन में अपने अगले 2 लेक्चर्स में हम वही क्वेश्चंस आंसर ही निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने एकेडमिक्स की तरफ। थैंक यू।